औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस जो हैं ये मोल का मास के साथ और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ रिलेशन है, इसमें वो डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिखा है बिसाइड्स ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा मेजर मोल्स फ्रॉम मास ऑफ एनी सब्सटेंस। देखें, एक्चुअली जो मास है हम किसी भी सब्सटेंस का ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक पार्टिकल बहुत छोटा होता है। तो उस पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनाया था जिसे मोल कहते हैं। तो वो मोल जो है मेजर कर सकते हैं हम मास से। कैलकुलेटिंग कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इन एन पर्टिकुलर अमाउंट। तो यही बात है कि अगर हम मास से मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो मोल से फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड मास ऑफ सब्सटेंस, ये अगर हमारे पास पार्टिकल्स दिए गए हैं तो उसको, उनके पार्टिकल्स आपको मेजर आप तो नहीं होते, लेकिन वैसे कोई कहता है कि इतने पार्टिकल्स हैं तो इसका मास कितना होगा, वो भी हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लिखा जी मेजर कंसेप्ट्स। तो आफ्टर स्टडी दिस टॉपिक वी विल बी एबल टू मेजर मोल्स फ्रॉम द मास ऑफ सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब है कि हम मोल मेजर कर सकेंगे मास से, यानी कि मास अगर दिया गया होगा तो आप उसको उससे मोल कैलकुलेट कर सकेंगे मैथमेटिकली। वो हम जाके देखते हैं कौन सी इक्वेशन है। मेजर पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मोल, यानी कि हम मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम मेजर पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हम मास से पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्चुअली देखिएगा कि जब मास से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले मास से मोल और मोल से पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एस उसी इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो पार्टिकल से आप मोल कैलकुलेट कर लेंगे, मोल के बाद दोबारा उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। उसके बाद है कि केमिकल कैलकुलेशन होती क्या है। लिखा है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्रॉम नोन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर हमारे पास कोई मकदार मालूम हो, मास की अमाउंट मालूम हो, तो हम उससे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशंस को, इस तरह की कैलकुलेटिंग मेथड को केमिकल कैलकुलेशंस कहा जाता है। इन केमिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड अपॉन मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन जो है मोल पर ही वेरी करती हैं, क्योंकि मोल से हम मास और मोल से पार्टिकल्स, इनका आपस में रिलेशन जो है वो करवाते हैं। तो किस तरह से कैलकुलेटिंग की जाती है, तो लिखा है कि केमिकल कैलकुलेशन में फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स फ्रॉम द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग इक्वेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसका मास आपको दिया जाता है कि ये 5 ग्राम है, 7 ग्राम है, वो आप बैलेंस के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। तो उसके हम सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे मतलब है कि उसका मास जो भी आपको दिया गया होगा डिवाइड बाय मोलर मास, वो फिक्स होता है हर एक सब्सटेंस का, क्योंकि हम जानते हैं एक कार्बन है, एलिमेंट है तो उसका मास 12 होता है, वाटर कंपाउंड है H2O, उसका मास 18 होता है, एंड अप टू सो ऑन। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्रॉम द कैलकुलेटेड नंबर ऑफ़ मोल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि हम इसी जो मोल हमने कैलकुलेट किए हैं जो कि मास से, उस मास के जो मोल आए हैं उससे हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है, एक्चुअली आप जानते होंगे कि ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर जितने ही होते हैं। तो चूँकि 1 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही एवोगाड्रो नंबर जितना आ जाएगा। तो मोल मास कैलकुलेशंस आपको दी गई है जहाँ पे कि हमारे पास मोल और मास के आपस में क्या रिलेशंस हैं।
देखिए इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द नोन मास ऑफ सब्सटेंस। तो फॉलोइंग क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये वही क्वेश्चन जो कि हमने देखी है कि हमारे पास मोल से हम मास से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल मास कैलकुलेशन की दूसरी क्वेश्चन भी है जिसके ज़रिए हम इसी क्वेश्चन को रिवर्स करें तो मोल से मास निकाला जा सकता है। देखिए व्हेन वी रीअरेंज द इक्वेशन टू कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस वी गेट कि देखिए मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। ये पिछली क्वेश्चन में देखें तो मोलर मास डिवाइड हो रहा था, तो चूँकि इधर मोलर मास डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मोल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उस तरफ मास आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है कि मास ऑफ सब्सटेंस है वो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास के इक्वल है। तो इस तरह जो है कि अगर आपको मोल दिए गए हों कि 5 मोल हैं, सपोज 8 मोल हैं, जितने भी मोल हैं उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी सब्सटेंस का आपके पास मास आ जाएगा। एग्जांपल दी गई है कि आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो क्या लिखा है कि यू हैव अ पीस ऑफ कोल इसकी कार्बन होती है, तो वेइंग 9 ग्राम, उसका लिखा है कि 9 ग्राम मास है उसका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास। यानी कि देखिए आपको ये दिया गया है कि मास उसका 9 ग्राम है और कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताएं। तो सबसे पहले आप इसको जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मतलब ये सीक्वेंस मैंने बना के दी है कि किस तरह से आपने उसको लिखना है और किस तरह से उसका आंसर आपने लिखना है। तो लिखा है सबसे पहले गिवन डाटा में देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ दिया गया है कि मास ऑफ कार्बन जो कि 9 ग्राम है और कुछ नहीं दिया गया, लेकिन कार्बन का नाम मालूम है। रिक्वायर्ड डाटा नंबर ऑफ मोल्स आपको कहा गया कि कार्बन के मालूम करके दे दें। तो इसका हम सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जानते हैं कि मोलर मास कार्बन का होता है 12 ग्राम पर मोल। तो हम लिखेंगे मोलर मास ये है। आफ्टर दैट हम फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोलर मास। तो चूँकि मास ऑफ कार्बन 9 है, मोलर मास कार्बन का पहले जिस तरह मैंने बताया 12 ग्राम पर मोल है, तो हम उसको 9/12 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.75 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे ये 0.75 ग्राम लिखा हुआ है, ये ग्राम नहीं होगा बल्कि मोल होगा। क्योंकि हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास मोल आ जाएंगे कि 0.75 मोल किसके आ जाएंगे, कार्बन के। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि 9 ग्राम कार्बन कंटेन 0.75 मोल। उसके बाद है कि मोल का पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोल से। लिखा है इन दिस कैलकुलेशंस वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वाइस वर्सा। यानी कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं मोल से और मोल कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम पार्टिकल से। देखा दीज पार्टिकल्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल हो सकते हैं कंपाउंड के लिए जो कि कोवेलेंट कंपाउंड होगा, और फार्मूला यूनिट हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। ये आपको दिया गया होगा। इन केस अगर आपको आयनिक कंपाउंड दिया गया है तो उसके आप एटम नहीं बल्कि डायरेक्ट पहले फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसके हम मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, अगर एलिमेंट है तो उसके एटम्स मेजर करेंगे। तो उसके लिए देखें कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया गया है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। देखें एवोगाड्रो नंबर जो है कि आपको पता ही है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि दिए गए होंगे आपको कि कोई पार्टिकल्स हैं, सपोज दैट वो क्या कहता है कि 3 मल्टीप्लाई 10⁻23 है या जितने भी हैं, आप उसके मोल बताएं कितने हैं। तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे आप, तो उस तरह हमारे पास मोल आ जाएंगे। उसके बाद है कि रीअरेंजिंग करेंगे। अगर हम उसी क्वेश्चन को, यही जो क्वेश्चन हमें दी गई है, देखें नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरह अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है। मतलब कि इसी तरह के आपको एक दो एग्जांपल आगे हम डिस्कस करते हैं ताकि क्लियरली ये चीज़ें समझ आ जाएं।
लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का बारे में ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। लिखा है कि नेवर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मास ऑफ सब्सटेंस और वाइस वर्सा। यानी कि इस तरह हम कह सकते, जिस तरह हमने पहले बताया था आपको शुरू में, कि हम मास से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें मोल से गुजरना पड़ेगा। मास से पहले मोल निकालेंगे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। सेम एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी हम डायरेक्टली मास नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करके उसका मास के उसको रख के उसका मास नहीं निकाल सकते। जबकि क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालते हैं और मोल से फिर हम उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज मेक कैलकुलेशन थ्रू मोल्स, हमेशा जो है ये कैलकुलेशन मोल से पास आउट होती हैं। फॉर कैलकुलेशंस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक चीज़ जहन में रखने वाली है कि यहाँ पे अक्सर जो गलती हो सकती है, इस चीज़ को थोड़ा फोकसली देखिएगा। फॉर कैलकुलेशन द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि अगर एटम कैलकुलेट करने हैं किसके, इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के हम मॉलिक्यूल तो कैलकुलेट कर सकते हैं उसी इक्वेशन से, आयनिक कंपाउंड है उसके हम फार्मूला यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं उसी यूनिट से। वो इक्वेशन हमें जो दी गई है वो मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करके बताती ही है कंपाउंड्स के, लेकिन उसमें बताया अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसके आपको एटम्स डिमांड किए जा रहे हैं कि एटम कैलकुलेट करके बताएं, तो उसके लिए क्या करेंगे, या नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करके बताएं आयनिक कंपाउंड के, तो क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, या हम आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स आर आइंस, फिर हम उसके अंदर एटम्स कैलकुलेट करेंगे। किस तरह के, हम कह सकते हैं कि पानी है अगर, तो पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं, तो हम जो है कि पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, सपोज जितने भी आते हैं, अब एवोगाड्रो नंबर जितने ही आते हैं, तो हम उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे। तो इस तरह जो है कि हमने, अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसके हम डायरेक्ट एटम नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली पहले उनके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो ये समरी दी गई है जो कि आज हमने टॉपिक पढ़ा है। किस तरह से हम देखते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस आपको दिया गया लेफ्ट साइड पे, मास ऑफ सब्सटेंस को लोअर साइड पे लिखा हुआ है कि नॉन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो अगर यही जो है कि मास ऑफ सब्सटेंस जो है कि हमारे पास यही जो नॉन मास ले लिया हमने, यही जो मास ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मोलर मास में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोल। मोल से आगे जो है कि जा रहा है, देखिए इक्वेशन ऊपर से होके मोल को हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया Na से, तो वो आ गया नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के इक्वल। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से हम दोबारा नीचे जो है कि आपको आ रहा है यहाँ पे नज़र, कुछ जो है कि ब्लूइश लाइन में लिखा है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को अगर हम एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे, और मोल से दोबारा आगे जो है कि मास की तरफ जा रही है जो लाइन एरो, उसमें देखें तो मोल को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। इस तरह हम मास से मोल, मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल, और मोल से मास निकाल सकते हैं। ये समरी आपको दी गई है। एग्जाम्पल है जी 1.6, तो इस एग्जाम्पल को ज़रा देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मास का, सॉरी या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का और मोल का। लिखा जी कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, वाटर है, वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स कहा गया है, और क्या डिमांड की गई है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी डिमांड की गई है, और नंबर ऑफ़ एटम्स भी डिमांड की गई है। जैसे मैंने पहले बताया था वाटर की, अगर हम देखें वाटर एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का हम डायरेक्टली एटम नहीं निकाल सकते, हम इसके पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, आफ्टर दैट नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन डाटा जो दिया गया है वो है मास ऑफ वाटर जो कि 6 ग्राम है, बस, और तो कुछ नहीं दिया गया। रिक्वायर्ड डाटा से मांग रहा है 3 चीज़ें, मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ वाटर, यानी कि एटम्स वाटर के अंदर कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और मोल कितने हैं। तो जिस तरह हमने देखा, सबसे पहले मास से हम मोल निकाल सकते हैं, चूँकि मास जो है हमारे पास वो 6 ग्राम है, और मोल जो है हम उसको निकालने का फार्मूला जानते हैं कि मास को मोलर मास में डिवाइड किया जाता है।
चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। लिखा जी मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल है, चूँकि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 16 18 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है कि मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर जो कि आपको पीछे यहाँ पे दिया गया है 6 ग्राम है, और मोलर मास ऊपर दिया गया जी 18 ग्राम है, तो 6/18 कर देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे 0.33 मोल। अब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ी थी कि मोल से हम पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, कंपाउंड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकेंगे। तो लिखा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि वाटर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म पाया जाता है, एटम फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसलिए नंबर ऑफ मोल जो है 0.33 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर कर दिया हमने। तो 0.33 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 दैट इज़ इक्वल टू 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हमारे पास जो है कि एक्चुअली जो 1.99 आएगा समथिंग, क्योंकि ये 0.33 नहीं होता, 0. जो है कि 6/18 करें तो 0.3333 एंड अप टू 1 चलता है ये। तो लिखा है कि एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 3। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, 3। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने आए हैं, 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये कॉमन सी चीज़ है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं, तो अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो 300 हो जाएंगे। अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि x मॉलिक्यूल है तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, जो कि नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे। सेम एज़ हमारे पास मॉलिक्यूल जो है 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है तकरीबन नियर अबाउट एवोगाड्रो नंबर जितने ही एटम्स आ जाएंगे। लेकिन थोड़े से कम भी आ सकते हैं कि 1.98 को अगर हम करेंगे तो वो 5.98 आ जाएगा समथिंग। तो इस तरह जो है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इस तरह हमने देखा इस क्वेश्चन के मुताबिक मोल भी कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर लिए और एटम्स भी कैलकुलेट कर लिए। एक और एग्जांपल देखिए आपको, देखिए देयर आर 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, उसके अंदर वो बता रहा है कि हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की हैं। ये उसने मतलब है कि मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताए हैं आपको, एग्जैक्टली वो हाथ से काउंट ही कर सकता है इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैस, आपसे डिमांड कर रहा है मोल और मैस की। तो गिवन डाटा में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 हैं। रिक्वायर्ड डाटा आपसे मांग रहा है दो चीज़ें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मास कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 16 दैट इज़ इक्वल टू 48 ग्राम पर मोल। हमारे पास मास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल 48 ग्राम पर मोल, जो कि मोलर मास है इसका। देखिए वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। हमने इक्वेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। चूँकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी देख सकते हैं आप, लेकिन हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। इस तरह अगर यहाँ पे कोई आयनिक कंपाउंड होता तो उसके फॉर्मूला यूनिट होते, अगर एलिमेंट होता तो उसके एटम होते। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि आपको जो है पीछे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखें 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर जो है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, जो कि आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.5 मोल। ठीक है, देन बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन वी गेट, हमें देखें सेकंड नंबर पे वो डिमांड कर रहा है कि मैस भी बताएं आप कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मोलर मैस। तो चूँकि मोलर मैस जो है कि वो जब मोल में मैस बाय मोलर मैस था, तो मोलर मैस आके मोल से मल्टीप्लाई हो गया था, तो इक्वेशन हमारे पास बनी थी मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मोल जो है वो 0.5 है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किए हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो हमने ऊपर देखा है 48 आया था। तो 48 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 24। चूँकि मास का यूनिट ग्राम होता है तो ये आ गया 24 ग्राम। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। तो इस तरह हमने ये देखा, हम पार्टिकल से मास निकाल सकते हैं, मास से पीछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे क्वेश्चन एग्जाम्पल 1.6 में। इस तरह मास से मोल निकाले, मोल से मास निकाल सकते हैं। ये चीज़ें जो है कि इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए कि किस तरह से हम एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो रिकैपिटुलेशन है कि आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है। लिखा है कि व्हाट इज़ केमिकल कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशंस क्या हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट मास फ्रॉम मोल और मोल फ्रॉम मास। ये भी हमने देख लिया है कि मोल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मास से, या मास से हम मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्कस मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन भी यही है कि हम जो है मोल से मास निकाल सकते हैं और मास से मोल निकाल सकते हैं by the using equations. How mole can be calculated by number of particles or number of particles calculated by number of moles. तो ये मोल का पूछा सकता है कि मोल कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं पार्टिकल से, या पार्टिकल कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं नंबर ऑफ मोल से। या इसका यही पूछा जा सकता है कि डिस्कस मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस, उसमें भी आप यही दोनों इक्वेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर, जिसको हमने हमने क्वेश्चन में ये किया है एग्जांपल 1.6 में। 1.5 एग्जांपल हमने देखी थी कि जो है वह पीस ऑफ कोल जिसका मास 9 ग्राम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाट जो है कोल वो मेजर करें, तो वो भी हमने मेजर किया था। लिखा है देयर आर 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन कंटेनर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड इट्स मास। ये भी हमने कैलकुलेट किया है अभी। इस तरह की क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास के कोई भी अगर सपोज दैट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, हम वाटर ले लेते हैं या H2SO4 ले लेते हैं या NaCl ले लेते हैं, तो NaCl अगर आपको कहा जाता है कि 5 ग्राम है तो उसका जो है मोल कैलकुलेट करके बताएं, तो अब उसका भी मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास जो कि 58.5 है वो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इस तरह आप उसके अंदर जो है मोल आ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो हम स्टडी करेंगे वो होगा टेस्ट योरसेल्फ 1.7। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि इन्हीं से रिलेटेड होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू। अपना और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।